निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? चलो बताओ, निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? सर पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है ना, पर्वतों का सागर किसे कहते हैं सर? ब्रिटिश कोलंबिया को, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ब्रिटिश कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे एसएससी सीजीएल का ये। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है? ये नहीं याद होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन द फील्ड? तो लार्जेस्ट इन द फील्ड न्यू फाउंडलैंड, इन चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? बताइएगा, 1000 झीलों का देश। ए ऑप्शन फिनलैंड। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए। देखो 1 घंटे लग करके लगातार क्लास लो, इस पूरे की मैं प्ले लिस्ट बनवाऊंगा, घबराओ नहीं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर शुक्र है कि शुक्र है। निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सर हम तो केरल रट के बैठे थे, लेकिन केरल आपने ऑप्शन नहीं दिया, उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से मिजोरम है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सर सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहा है। तुइरी आल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? सर तुइरी आल यह स्थित है मिजोरम में। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, सर हम तो गायनामिड, टाइटेनिया, ट्रिटॉन, फोबोस, डिमोस पढ़े थे, आप यूरोपा पूछ रहे हैं। अरे क्या हम बताएं, बृहस्पति का। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? वीनस, मरकरी, यूरेनस या जुपिटर, शुक्र, बुध, अरुण ग्रह या बृहस्पति? तो मंगल और शनि के बीच पड़ता है बृहस्पति। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? देखो आज जियोग्राफी के बेस्ट 200 चलेंगे। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? सर कुल्लू घाटी स्थित है, ये ऑप्शन, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? सर भौगोलिक मानचित्र को भारत के इंडियन सर्वे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन, मतलब सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी इसमें कौन सा है? तो सर सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? सर अरावली पर्वत हिमालय का अंग कहां है? हिमालय का अंग अरावली तो नहीं है। चिल्का झील कहां स्थित है? सर बचपन से रटे बैठे हैं, उड़ीसा में स्थित है, समय मत गवाइए, अगला क्वेश्चन लाइए। अंडमान निकोबार में सैडल पीक कहां स्थित है? ये वहां की सबसे हाईएस्ट चोटी में से एक है। अंडमान निकोबार में सैडल पीक है, नॉर्थ आपके अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? सर हम ध्यान ही नहीं दिए कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, काहे नहीं आएगा। ये पाकिस्तान से जानते हो रिलेटेड कितने पॉइंट पूछते रहता है। सर बी ऑप्शन 4, ठीक है ना, बी ऑप्शन 4। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल हम लोग आज जियोग्राफी हो गया ना, कल हम लोग साइंस का क्या करेंगे, 200 क्वेश्चन का मैराथन करेंगे। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डी ऑप्शन, K2 या गार्डविन आस्टीन। अगला, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन, केरल में स्थित है सबरीमाला। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? माउंट आबू बताओ। सर माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर, हां सर बिल्कुल, सी ऑप्शन, अरावली में स्थित है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? कुछ नदी डेल्टा बनाती है, कुछ एस्चुरी। डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र वगैरह, गंगा वगैरह और जो आपके बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं वो बनाती हैं, एस्चुरी जो आपके अरब सागर में गिरती हैं वो। तो सर ताप्ती ऐसी है जो अरब सागर साइड गिरती है, ताप्ती, नर्मदा, लूनी, माहे हैं, खास करके ताप्ती और नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? सर ब्रह्मपुत्र नदी भारत से तो नहीं निकलती, यही है ना, तसांगपो, दिहांग, बिहांग, कई नामों से जानी जाती है अलग अलग जगहों पे। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? प्रैक्टिस करो लल्ला प्रैक्टिस, ये एमटीएस के बिगुल की शुरुआत है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी, सर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मतलब
सबसे ज्यादा तुमको लगता है हम लोग का कौन सा पोर्ट व्यस्त रहता है? सर बंबई वाला, अंग्रेजों के समय से व्यस्त है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये बात याद रखना, नहीं तो कुछ लोग सोच लेंगे ना, अरे गुरु इतना जल्दी जल्दी। भाई एग्जाम नजदीक है, अब मैं कुछ महीनों को दूर नहीं मानता। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? सर पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? यह किस राज्य में स्थित है? सर गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपके काजीरंगा, असम में। गिर तो एशियाटिक शेर के लिए फेमस है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में नहीं है? तो सर 4 मेट्रो तो इसमें हैं, और 4 मेट्रो सिटी में चंडीगढ़ तो नहीं पड़ता सर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 हैं सर स्वर्णिम चतुर्भुज में, जो चारों को जोड़ रहे हैं उसमें सर चंडीगढ़ नहीं है। अगला, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सर बावड़ियां, ये शब्द से तुम पकड़ सकते हो। सर बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात, वो रानी की बाव गुजरात का ही ना जो नोट पे छपी हुई है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? सर गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? सर कच्छ के रण में लूनी नदी या लूना नदी। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो सर नासिक बसा हुआ है गोदावरी के किनारे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन महानदी पर। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी, सहारा, थार या आटाकामा? देखो लल्ला, 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन कराना होता है तो स्पीड तो ठीक रखनी पड़ेगी, ये हमारी आपकी मजबूरी है। भारतीय मरुस्थल को थार, वैसे भी 60 मिनट 90 मिनट में 4 पेपर हल करने होते एग्जाम हॉल में, फिर यहां भी तो वो स्पीड मेंटेन करनी होगी। यही होता है ना, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ऐसा ही तो कुछ पेपर आओ, तब 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरी क्लास में आपको स्पीड मैच करना भी पड़ेगा। साइलेंट वैली, सर साइलेंट वैली केरल में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, राजाओं की घाटी मिस्र में, मृत घाटी अमेरिका में। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सर एक है हमको सही दिख रहा है, दैट इज त्रिपुरा अगरतला। यहां पे अगरवुड नीति है, अगरबत्ती के पेड़ का ही अगरवुड नीति चल रहा है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर आपके असम में है, बहुत फेमस है, गुवाहाटी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहे हो ना, तो सबसे बड़ा है सर इसमें से राजस्थान। रटे होगे। अगला, सर क्रीक कहां स्थित है? सर क्रीक, ठीक है ना, सर क्रीक कहां स्थित है? सर क्रीक, तो सर क्रीक स्थित है गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पे। और याद रखना, गुजरात साइड ही भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको हम लोग 24 डिग्री पैरेलल भी कहते हैं। तो कई बार ये पूछ देता है कि 24 डिग्री पैरेलल किन 2 देशों के बीच में बाउंड्री का कार्य करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह भी याद रखना, गुजरात साइड से यह है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? सर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। T20 वर्ल्ड कप से तो छट गए ये लोग हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम, बेंगलुरु, जयपुर, सेलम, तमिलनाडु। सर बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? देखो टफ और इजी और मॉडरेट हर तरीके के प्रश्न का कॉम्बिनेशन है ये 200 क्वेश्चन। सर रायपुर छत्तीसगढ़। नामधापा नेशनल पार्क कहां है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। नामधापा कहां है लल्ला? डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, बी ऑप्शन रोहा से मैंगलोर को। अगला, थार एक्सप्रेस कहां जाती है? सर पाकिस्तान जाती है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस भारत से पाकिस्तान। यदि हांगहो नदी को चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? देखो पूछने का तरीका बदला है सर, वो आप कोई चीज ऐसे थोड़ी बदल जाती है यार। कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। 50 क्वेश्चन करने के बाद 2 मिनट सांस लूंगा और आपसे बात करूंगा, फिर अगला 50 क्वेश्चन। अब इतना हक तो बनता है ना,
कि 50 क्वेश्चन बोलने के बाद आपसे 2 मिनट कह सकूं। लल्ला, सबसे पहले आप ही के लिए कल सुबह 8 बजे हम लोग अप्रैल महीना पूरा दोहराएंगे करंट अफेयर में पहली न्यूज। कल शाम 7 बजे में हम लोग आपके 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, दूसरी न्यूज। और हां, कल आ रहा है एमटीएस का सबसे बड़ा वैकेंसी। कुछ लोग कह रहे हैं सर 20,000 वैकेंसी आएगी, मैं तो कह रहा हूं 4-5 हजार आएगी, आगे चल के 50,000 हो जाएगी। भगवान करें हजारों में कल वैकेंसी आवे एमटीएस का। तो कल जब 27 तारीख को एमटीएस की वैकेंसी आएगी, इसके लिए 28 तारीख के सुबह कुछ, अब हो सकता है कल शाम को देर रात में आवे, 11-12 बजे, 10 बजे आवे, इसीलिए मैंने 28 तारीख की सुबह 8 बजे आपके लिए एमटीएस का कुछ मैं फ्री करने वाला हूं। सब लोग मेरा वेट कर लेना, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। 27 तारीख को अगर टाइम से आ गया तो ठीक, इसलिए मान लो 4-5 बजे शाम को ना आया, बाय द वे रात के 11-12 बजे आया, तो 28 के सुबह में 8 बजे मैं आपके लिए कुछ बहुत बड़ा फ्री लेकर के आ रहा हूं, याद रखिएगा, एमटीएस के लिए लल्ला, ठीक है ना। तो सब लोग लिखो कि यस सर हम लोग 28 के सुबह का वेट कर लेंगे, नोटिफिकेशन आप आके बता दीजिएगा। 28 के सुबह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होगा, ये याद रखना। चलो, तो अब हो गया, अब 50 क्वेश्चन में कोई बातचीत नहीं। फिजी किस महासागर में स्थित है? फिजी किस महासागर में स्थित है बताओ? तो सर फिजी स्थित है आपके पैसिफिक, आपके क्या कहते हैं वो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान है? अरे गुरु का पूछ दिए, एशिया में है। अगला, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? सर फ्रांस और स्पेन के बीच पेरिनीज पर्वत है। कई बार इसको एसएससी ने, रेलवे ने पूछा है। रेड क्लिफ लाइन, ठीक है ना, शैतान का गोल्फ कोर्स। अगला, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? सर श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी को माउंट पेड्रो कहते हैं। माउंट पेड्रो पड़ोसी देश का है भैया, ये रेलवे का क्वेश्चन है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, ईएमटीएस का क्वेश्चन है। और निश्चित है कि तुम भारत की नदी पूरा नहीं पढ़ोगे, एमटीएस का क्या पढ़ लोगे? ये सर सी ऑप्शन, महावेली। अगला, चैनल अंडमान एवं निकोबार, सर ये तो बचपन से रटवाया गया क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल कहां है? ये 10 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का, ये सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 साल पहले के, 3 या 4 साल, 2017-18 के पेपर में ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान का सबसे व्यस्त, जैसे भारत का मुंबई है, नहवा से, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त है कराची। अगला, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अब नदी है लेकिन इसको हिस्ट्री में भी डाल सकते हो, बी ऑप्शन, परुषणी। निम्न में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी कहते किसे है? देखो जैसे ये भारत का मैप, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी में हैं, उनसे नीचे वाली सब नदी प्रायद्वीपीय नदी हैं। तो सर कृष्णा, अलकनंदा, अलकनंदा गुरु पकड़ में आ गई। अलकनंदा इधर थोड़ी है, इधर उत्तराखंड साइड है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? सब अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन कही जाती है। मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी मिट्टी है जिसे आप ओमनीबस ग्रुप कहते हैं, सर्वग्राही समूह कहते हैं? वो मिट्टी है सर सी ऑप्शन, लाल मिट्टी। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग। काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से। टाइगा या ताइगा वन निम्न में से किस देश में पाया जाता है? एमटीएस का क्वेश्चन है सर। टाइगा वन पाए जाते हैं रूस में। रूस हमेशा चर्चा में रहा है। अभी यहां पे ब्रिक्स गेम का आयोजन हुआ है। गुंडी या गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? नेशनल पार्क। सर गुंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सर वो तो सुंदरबन का डेल्टा है। और अगर सुंदरबन का है सर, राइट आंसर है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। सर विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है सर। अगला, ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है, एक बड़ी तोप का नाम है, एक नदी का नाम है, एक पुरानी तोप का नाम है। बताओ मेरे भाई, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड का नाम, एक खड्ड का नाम। माउंट एटना है। माउंट एटना एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना है मेरे भाई सी, एक ज्वालामुखी का नाम। किलीमंजारो एक है क्या? किलीमंजारो एक क्या है? सर किलीमंजारो एक आग्नेय गिरी है, इग्निशियस गिरी है।
किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया? ए ऑप्शन पैंक ने। नेक्स्ट, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में? फिजी द्वीप अवस्थित है, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? सर संसार की छत पामेर को कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो सर पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 28 किलोमीटर तय करती है दूरी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जानते हैं? नीला पर्वत, ब्लू पर्वत। सर ये हम लोग कहते हैं फंगपुई पहाड़ियों को। ये एसएससी रेलवे दोनों का क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग को इसका आंसर नहीं पता है। कुछ लोग टिक मारेंगे इलायची या अन्ना मलाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनको सुना हुआ है तो लगता है सुने हैं तो यही सही है, जो नहीं सुने वो तो सही हो ही नहीं सकता। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? अच्छा बताओ क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं जियोग्राफी के? ये वही क्वेश्चन है लल्ला जो एग्जाम हॉल में रुला मारते हैं। कुमायूं हिमालय स्थित है इंडस और सतलज के बीच में। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला कौन है? तो सबसे पुरानी सर भारत की क्या विश्व की भी अरावली है। अगला, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सर देखिए दो बात तो बता दे, भूकंप के अलावा वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा सिस्मोग्राफ, ठीक है ना मेरे भाई? भूकंप के अलावा वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करने, अरे यार कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाला है। अगला, माउंट एवरेस्ट कहां है? सर माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? सर मानानीति लिपुलेख तीनों के तीनों उत्तराखंड में है, मानानीति लिपुलेख। अगला पॉइंट आपके, कौन सी विश्व की गहरी झील है? सर सबसे गहरी झील विश्व की मानी जाती है बैकाल झील, दिए गए ऑप्शंस में। टेलर घाटी कहां अवस्थित है? सर जैसे मृत घाटी अमेरिका में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, साइलेंट घाटी आपके सर केरल में पड़ती है, राजाओं की घाटी मिस्र में पड़ती है, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। अगला, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यार कम से कम जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक तो कर दिया करो। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सर संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। अगला, बृहद बेसिन, द लार्ज बेसिन इज लोकेटेड एट? यूएसए में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में? सर बृहद बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में या रूस में? सर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। अगला, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टेजियन बेसिन, सर ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। राजाओं की घाटी कहां है? ये तो हम लोग बात किए थे, राजाओं की घाटी मिस्र में। अगला पॉइंट, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, डी ऑप्शन, लाइन विथ सेम मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन पे। दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बताओ दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। अगला, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वतमाला। यह क्वेश्चन हिस्ट्री में भी ऐसे पूछता है कि विंध्य पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत पे हमला करने वाला पहला शासक कौन था? सल्तनत कालीन अलाउद्दीन खिलजी था। अगला, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? बताइएगा मेरे भाई, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो आसान है, कर ले जाओगे। सर नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। निम्न में से कौन एक भूबंद लैंडलॉक देश वो होते हैं जिनकी कोई भी बाउंड्री, सीमा समुद्र को न टच कर रही हो? तो इनमें से मंगोलिया एक ऐसा देश है लल्ला जिसकी सीमा किसी भी समुद्र को टच नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं लैंड लॉक। मतलब लैंड मतलब जमीन, लॉक मतलब बंद, जमीन से चारों तरफ बंद है, दैट इज लैंड लॉक। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? सर दैट इज इन बैंगलोर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो सर म्यांमार से नहीं मिलती, डी ऑप्शन, मेघालय की। अगला, भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भू क्षेत्रफल के अनुसार ए ऑप्शन, इंडिया 7वां सबसे बड़ा है, चूंकि भारत का पूछा है यार। अगला, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रगण्य है? बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य? सर भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रगण्य सबसे आगे है राजस्थान इस समय।
निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट, वैसे देखो लेक डिस्ट्रिक्ट वाले क्वेश्चन पे ना भोपाल को भी झीलों का शहर कहते हैं, लेकिन झीलों का जिला लेक डिस्ट्रिक्ट, रिमेंबर सिटी ऑफ लेक दैट इज भोपाल, शहर भोपाल है, डिस्ट्रिक्ट झीलों का नैनीताल है। क्लियर हुआ? हाँ, तो 100 क्वेश्चन पूरे। अब फिर 50 क्वेश्चन पर, हर 50 क्वेश्चन पे मैं आपको इंफॉर्म करता हूं लल्ला। याद रखना कल 27 तारीख को तुम्हारे लिए एमटीएस की वैकेंसी आ रही है, और इस एमटीएस में जीएस और इंग्लिश इसका कितना बड़ा रोल है किसी से छुपा नहीं है। अगर ये 2 सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट को रट गया 3 महीने में तो उसका एमटीएस इस बार निकल जाएगा। जहां तक हल्ला है कि 20,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, भाई 5,000 भी आ जाए तो वो तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, भगवान करे 50,000 आ जाए, लेकिन जीएस और इंग्लिश अगर इन 3 महीने में रट मारे तो तुम्हारा सिलेक्शन है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसे हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग भी, लेकिन इनमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो इसके लिए लल्ला मैं 28 तारीख को सुबह 8 AM, 28 जून को सुबह 8 बजे आपके लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उसका वेट कर लेना। सर वैकेंसी तो 27 को आ रही है, आप अनाउंसमेंट 28 को क्यों करोगे? रीजन है 27 को अगर रात में आई तो, इसीलिए मैंने टाइम और डेट फिक्स कर दिया 8 AM रहना, ठीक है ना। और इस बार आप लोग से मुझे एक हेल्प भी चाहिए होगी, और अब वो हेल्प क्या चाहिए होगी, तुम लोग को एक मजेदार वीडियो दिखा दे, तुम लोग अब आओ शेयर करते हैं तुम लोग साथ। जैसे तुम लोग के साथ में तुम लोग कई बार पूछते होगे आशुतोष सर, मैं एक जगह एक लड़का है, आज मैंने अपने पेड बैच में भी बताया भाई, वो जीएस मेरे क्लास के 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत तगड़ा तैयार है। मैं एक छोटे से जगह बच्चों को थोड़ा पढ़ाने जाता हूं। ये वीडियो पता नहीं तुम लोग को दिखेगी कि नहीं, ये वीडियो, ये जो वीडियो है दिख रही है, ये थोड़ा मैं जाता हूं यहां पे पढ़ाने के लिए। ये देखो, एक बार सब लोग हाय बोलो। ये सब मेरे गुरु हैं, इनको मैं जीएस रटवा रहा हूं। ये सब देखना जब 8वीं 9वीं में जाएंगे और 2-4 साल अगर मैं दिल्ली में और रह गया, इन सब का जीएस इतना तगड़ा करवाऊंगा ना। ये जो मेरे मोहल्ले और कॉलोनी के जैसे नहीं बर्तन धुलने वाली आंटी लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, 20-25 ठो को जुटाया हूं, अब मस्त पढ़ाता हूं इन सबको। अब इस शनिवार मैं सोचा हूं तुम लोग की मुलाकात करवाऊंगा उन सबको। आज हम बोले थे कि तुम लोग को पता है हम टीवी पे पढ़ाते हैं बड़े बड़े भैया लोग को। कैसे पढ़ाते हैं सर, कैसे पढ़ाते हैं सर? हम कहे रुको, एक दिन तुमको उनको मुलाकात करवाएंगे। तो एक दिन तुम लोगों की मुलाकात करवाएंगे यूट्यूब के जरिए ही। तुम लोग से एक दिन उस आवाज बड़ा कैसे टीवी पे कैसे पढ़ाते हैं? हम कहा पढ़ाते हैं जी, तुम लोग को क्या पता है। तो वो बात है, तो उन बच्चों के से एक दिन तुम लोग की मुलाकात, सैटरडे को मुलाकात करवाते हैं लल्ला तुम लोग की, ठीक है ना। 15-20 तो हैं, सब आऊ माऊ चाऊ, लेकिन जीएस उनको इतना रटवा रहा हूं ना, उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन 10 बात रोज रटवा देता हूं। और तुम देखना एक दिन तुम लोग से कंपटीशन करवाऊंगा अपने बच्चा पार्टी की, जितवाऊंगा उन सबको खड़ा होकर के, ठीक है ना। चलो आओ, तो पूर्वी और पश्चिमी, अब आओ 100 क्वेश्चन के बाद अब बात होगा, ठीक है लल्ला। अब 100 क्वेश्चन के बाद बात होगा। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में कहां मिलते हैं? सर नीलगिरी। नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो बात भी खूब पूछता है, डोडा बेटा, ठीक है ना। नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? डोडा बेटा। अगला, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, जाके बैठ के उसी पे धूप ले लेना। स्लेट प्रकार की चट्टान है, तो स्लेट जो है मेरे लल्ला वो आपके मेटाफोरिक है। अगला, गारो पहाड़ियां राज्य में स्थित है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम। बताओ गारो पहाड़ियां कहां स्थित हैं? गारो पहाड़ियां स्थित हैं मेघालय में। अगला, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची, सर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? मतलब यूपी तो भैया जनसंख्या में लल्लन टॉप माशाअल्लाह, लेकिन दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र करे हल्ला। सही बात कर रहे हैं कि नहीं? अगला पॉइंट, डंकन मार्ग के बीच स्थित है डंकन पास। सर डंकन पास, अब ये क्वेश्चन तुम स्क्रीनशॉट ले लो फिर भी एग्जाम में भूलोगे, क्यों? क्योंकि तुम तो इसको हल्के में लोगे तो गलत करोगे। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है?
बताना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर है 74.04%। क्षेत्र के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, देखो सर, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, महाराष्ट्र इसमें दिया है। सर ये वाला भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश दिया है। सर इस वाले सर यही तो होगा, राजस्थान तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, लल्लन टॉप अकेले दिख रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? एससी, सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी पंजाब में, ठीक है ना, और एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी तो आपके क्या माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कौन सी है? दूसरी है गाडविन आस्टीन, भारत की भी यही है। भारत में सबसे ऊंची हिमालय की चोटी, सर भारत के लिए प्योर है कंचनजंगा, भारत के लिए। अगला, भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कहां एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? भारत के, सर सी ऑप्शन, बंजर, बैरेन आइलैंड, ठीक है ना, इंग्लिश में बस लेना, बैरेन आइलैंड। अगला पॉइंट, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? सर भारतीय मानक समय 84.5 हाफ डिग्री ईस्ट। निम्नलिखित शहरों में से किन एक को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? बताओ, सूर्य की वर्टिकल रेस कभी नहीं मिलेगी श्रीनगर को। आज श्रीनगर को, कोझिकोड को साहित्य का शहर यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है और श्रीनगर को शिल्प सिटी, शिल्प शहर घोषित किया गया। आज के करंट अफेयर में था, विश्व शिल्प परिषद द्वारा। मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया है? सर मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को सी ऑप्शन 5 राज्यों के साथ साझा है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से साझा करते हैं? अब ये वो क्वेश्चन है ना जो हम लोग जानते तो हैं लेकिन दोहरा के नहीं जाते एग्जाम में, फिर ऐसे छोटे क्वेश्चन जब नंबर कटवाते हैं तो फिर कटवा ही देते हैं। सी ऑप्शन 9। अगला, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? सर जल मार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र पे। जैसे आप हाईवे पढ़ते हो उसी तरीके से नेशनल वाटर वे भी पढ़ा करो, NWW, तब जाकर के कहीं नंबर का आप सोचा करो। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कल हम लोग साइंस के 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 7 बजे। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन गुजरात, ठीक है ना, बी ऑप्शन गुजरात। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुजरात, ठीक है ना, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पूर्व में स्थित है? अब सोचो, बताओ कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा ईस्ट में है? सब ईस्ट के ही हैं, सब ईस्टर्न राज्यों के ही हैं। सर सबसे ज्यादा ईस्ट में है डिब्रूगढ़। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं है? सर गुजरात में नहीं है दीघी बंदरगाह। निम्न शहरों में से कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर? तो सर कर्क रेखा के इसमें सबसे नजदीक पड़ेगा कलकत्ता। अगला, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? जैसे सबसे बड़े में हम लोग राजस्थान को देखते हैं, सबसे छोटे में आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्र नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, सी ऑप्शन मणिपुर, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। पश्चिम बंगाल कितने विदेशों के साथ सीमाओं को साझा करता है? पश्चिम बंगाल, सर पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लक्षद्वीप की राजधानी, सर ये तो बहुत चर्चा में है, लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती, एकमात्र यहां का एयरपोर्ट अगाती, कावाराती अगाती याद रखना। समुद्र में भारतीय संप्रभुता कितने नॉटिकल, जैसे हम लोग रोड को किलोमीटर में देखते हैं वैसे ही समुद्र में जब हम दूरी नापते हैं तो नॉटिकल मील में। तो भारत का जो सर्वोनिटी है, संप्रभुता है, वो कितने तक है? 12। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, कहां स्थित है? सर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियां भारत में नहीं है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियां भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है अन्नपूर्णा। अगला, मैकमोहन लाइन के बीच सीमा का सीमांकन करती है? मैकमोहन, सर मैकमोहन बी ऑप्शन, भारत और चीन के बीच। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप में जाना जाता है कोंकण तट। अगला, कोंकण तट के बीच फैला है? बताओ, कोंकण तट। जो क्वेश्चन न याद रहा करे, अगर वो आता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक को कब से पीछे पड़ा हुआ है कि सर 77 नंबर वाला क्वेश्चन, इंसान है भाई दी भी गलत लग गया होगा तो उसी के पीछे तुम खाली को 77 से क्वालिफाई कर लोगे, बेवकूफ कहीं के।
एक बार देख लिए तो अरे यार समझा करो, ए ऑप्शन, ठीक है ना, कर देंगे उसको भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खाली कमी ढूंढने आते हैं, वो ये नहीं बताने आते हैं कि नहीं ठीक है 134 क्वेश्चन हुआ, इंसान है हम, रोबोट नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं गलती भी कभी कभार इंसान से होती है, सुधारना सबसे जरूरी होता है और उसे स्वीकारना। मैं स्वीकार भी कर लिया तुम्हारी बात, सुधार भी दूंगा, अब क्या जान दे दूं, क्या उसका गाना गाऊं, जान है तो क्या हुआ, जान थोड़ी दे देंगे, हैं बैठ के यही गाना गाएं हम। भारत के पूर्वी तट, सी ऑप्शन कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर और हवेली की राजधानी है? दादर नगर और हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? बताओ। कांचीपुरम, सर कांचीपुरम स्थित है तमिलनाडु में। अगला पॉइंट मेरे भाई, 9 डिग्री चैनल, जैसे 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल जरूर याद रखना लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। मोदी जी एक बार यहां पहुंच का गए कि इंपॉर्टेंट बन गया। लक्षद्वीप समूह के उत्पाद हैं सर, लक्षद्वीप समूह, चट्टान गठन, रीफ फॉर्मेशन, रीफ, कोरल रीफ यहां पाए जाते हैं, इंग्लिश वाले से रहना, ठीक है ना। अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सर उत्तर पूर्वी में स्थित है, ये लीजिए ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? अरे सर ऐसा ऐसा पूछेंगे आप, काहे नहीं पूछेंगे, है नहीं ये जियोग्राफी परिवहन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में, नेशनल को जी ऑप्शन NH 17 के नाम से जाना। क्या मजेदार क्वेश्चन नहीं है? छोटा सा क्वेश्चन पछताने पे मजबूर कर दे क्लासरूम में, अरे बाप रे बाप ये नहीं पढ़ के आए, ई वाली स्थिति में हो जाए। अगला, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तुम लोग को एक दिन की बात बताएं, ये जो बच्चों का आज तुम लोग को दिखाया ना कि यहाँ मैं पढ़ाता हूँ छोटे छोटे एनजीओ, मतलब एनजीओ क्या है, मोहल्ले के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, एनजीओ एनजीओ कुछ नहीं हो। एक बार एक को डांट दिए थे, इतना बड़ा सा, तो बच्चे सब 7-8 साल 5-6 साल के आते हैं या 9-10 साल के मैक्सिमम वो बच्चे होंगे जिन 15-20 को मैं पढ़ाता हूँ, आधा 1 घंटा रोज पढ़ा देता हूँ, 1-1.5 घंटा। एक दिन एक को डांट दिए, 5वीं क्लास में था, हम उसको बोले भाट, अरे भाई वैसे कमर पे हाथ रख के हम कह भाट, फिर हम बोले किसको डांट रहे हो? खरा तुमको और किसको? हम कह रहे यार ये तो हद मचा दिया। उसका नाम सुनील है, जितना तेजी से हम उसको डांटे उतना ही तेजी से वो भी हमको डांटा था, और ये 1 हफ्ते पहले की बात है। हम बोले बाट, वो बोला बाट, ले हो गया। ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हैं गुजरात, उसकी बात याद आ गई तो मैंने तुम लोग से शेयर की, आज दिखाया तो। अगला, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से किसको जोड़ता है? तो सर काराकोरम चीन और पाकिस्तान को, चीन और पाकिस्तान को, समझ रहे हो। अगला पॉइंट पे आएंगे, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है? बताओ, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत में गुजरता है? सर डी ऑप्शन, कर्क रेखा भारत के कई राज्यों से होकर जाती है। निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। अगला, निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? मालवा के पठार से होकर बहती है। सर मालवा के पठार से होकर बेतवा बहती है। आज के क्लास के तुम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन जियोग्राफी में गलत करते हो, यह बात याद रखना। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है, सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप, लला डी ऑप्शन, ग्रेट निकोबार द्वीप है। किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? सर पवन ऊर्जा के मैटर में तमिलनाडु, सोलर ऊर्जा के मैटर में राजस्थान, पवन ऊर्जा के मैटर में तमिलनाडु। भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी? सर गुजरात में शुरू हुई थी, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, और आनंद नाम से अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद नामक शहर में। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं जाता है? रिमेंबर दैट, नहीं जाता है। सर कर्क रेखा उड़ीसा के मध्य से नहीं जाता है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है? बताइएगा, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है? सर पिंडर नदी मिलती है। हम बैठे रहे भागीरथी टिक मारने के लिए, हाँ देवप्रयाग में वो मिलती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तब भागीरथी का नाम गंगा पड़ता है। और ये कह रहा है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का तो नाम है नहीं लिए हम। यहां उत्तराखंड के चमोली में वो जोशी मठ का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। 150 क्वेश्चन पूरे। अब यहां पे फिर एक बार बताऊंगा, कल शाम 7 बजे साइंस के 200 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी बात बता दूं, इसी क्लास के लास्ट में 2 मिनट के लिए इस क्लास के पीडीएफ की लिंक लगाऊंगा, वहां पे
जहां पे अभी अड्डा ऐप की लिंक लगी है आपके चैट बॉक्स में, डाउनलोड लिखा है ना, जिसके पास अड्डा का ऐप नहीं है डाउनलोड कर लीजिए। मैं जिसके पास अड्डा का ऐप हो जाएगा लल्ला, मैं 2 मिनट के लिए पीडीएफ दे के खड़ा होके तब जाऊंगा यहां से, लेकिन इसलिए मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं लल्ला। डाउनलोड कर लो, अड्डा का ऐप फ्री है। कल साइंस का, परसों स्टैटिक का, फिर करेंट अफेयर का, यह सिलसिला अभी चलेगा, ठीक है ना। बने रहो साथ, देख लेना, आ जाएगा मजा तुम्हें। अब 50 क्वेश्चन, उसके बाद फिर दूसरी बात, ठीक है ना। अगला, भारत में उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील कौन है? सर लोनार, महाराष्ट्र में है। अगला, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन, सीन नदी के किनारे। झील सांभर राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसके निकटतम है? सर झील आपके सांभर जो है वो जयपुर के सबसे निकट है। भारत की निम्नलिखित पूर्व बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वार्पिंग के कारण दरार घाटी बनाती? ले गुरु, हो गया, समझे में नहीं आया, क्वेश्चन उड़ गया। ए ऑप्शन, दामोदर। अगला, विशेष रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित बंदरगाह है पारादीप। रजत क्रांति का संबंध किससे है? सर रजत क्रांति अंडा से, इसका क्रांति लाने वाली ये इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था भारत में रजत क्रांति लाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? सर भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है विशाखापत्तनम। सबसे गहरा भी बंदरगाह विशाखापत्तनम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री बंदरगाहों और राज्यों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? बताओ। तो सर निश्चित तौर पे काकीनाड महाराष्ट्र में नहीं है, कांडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है, क्विलोन केरल में है, लेकिन काकीनाड महाराष्ट्र में नहीं है। निम्न में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है? सर लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है विशाखापत्तनम। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है? सर सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों की तीनों तिब्बत के पास से ही निकलती हैं। अगला, हमारे उपग्रह में सॉफ्ट वाटर पीने योग्य मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहां से है? बताओ, पीने वाला पानी सबसे ज्यादा तुमको कहां से मिल सकता है? सर महाद्वीप और पर्वतीय हिम नदियों से। निम्नलिखित स्रोतों में से किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा है? सर विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हम लोग के पास थर्मल पावर प्लांट है, जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कारपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती हैं? सर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से होकर बहने वाली ताप्ती है, नहीं तो अलग अलग तो महाराष्ट्र और गुजरात की दोनों अलग अलग वाली भी हैं इसमें ऑप्शन में। नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, बताइएगा। नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, दामोदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? सर भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगला, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला, निम्नलिखित नदी में से किस नदी को भारत की दुख नदी के रूप में? सौरो रिवर। सर वो तो कोसी है ना, भारत की सबसे ज्यादा, और बिहार की भी दुख नदी यही है, भारत का भी शोक नदी यही है। भारत में सबसे ऊंचा झरना है, बताओ कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा झरना, सर सबसे ऊंचा झरना जो गरसोपा का आपके कर्नाटक में। अगला पॉइंट, किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है? इसी को गरसोपा भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते हैं। सर कर्नाटक में। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम गिरती है, शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो कहां गिरती है? सर शिव समुद्रम फॉल्स कावेरी नदी में गिरती है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? बताना मेरे भाई, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? सर लक्षद्वीप, बी ऑप्शन। हालांकि इसका जो आंसर है, मैं एक आंसर देता हूं, नन ऑफ दीज। आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लक्षद्वीप कितने का एक समूह है, 22, 25, 32, 36 या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के आंसर को लेके मत चलना, आपको आज के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला पॉइंट, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बताइएगा। सर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, दिए गए ऑप्शन में। राजधानी कावा रहती है, एकमात्र हवाई अड्डा अगाती। कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तूतीकोरिन, वेल्लोर, तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली। सर इसका राइट आंसर है तिरुचिरापल्ली। अगला, श्योक किसकी एक सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, चिनाब, सतलज। बताना मेरे भाई, श्योक। अब मात्र 25 क्वेश्चन बचे हैं इस पूरे क्लास की पीडीएफ अब मैं देने वाला हूं। जिसके पास अड्डा का ऐप ना हो प्लीज डाउनलोड कर लो, और 200 क्वेश्चन जियोग्राफी की पीडीएफ लेके जाना। कल शाम 7 बजे मैं पढ़ाऊंगा साइंस के 200 क्वेश्चन।
तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तीस्ता नदी प्रणाली है ब्रह्मपुत्र का। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? सर बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है। और उत्तराखंड में जब गंगा प्रवेश करती हैं तो भागीरथी, जब देवप्रयाग के पास अलकनंदा से मिलती हैं तब इनका नाम गंगा पड़ता है। पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बहती है? सर ईस्ट टू वेस्ट नर्मदा और ताप्ती, दो ही नदी बहती है, ऑप्शन में ताप्ती मौजूद है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होने वाली, पूर्व से पश्चिम की फ्लो होने वाली दो नदियों के नाम बताओ, नर्मदा और ताप्ती। इनको आप ट्विंस रिवर या जुड़वा नदी भी कहते हो। निम्नलिखित नदियों में से किन को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? देखन में छोट लगत, घाव करत गंभीर। अक्सर लोग गोदावरी और कावेरी में इसको गलत करते हैं, दैट इज गोदावरी। ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? सर ब्रह्मपुत्र ये वही है ना जो तसांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। जब सर भारत में आती है तो दिहांग बिहांग हो जाती है, और दिहांग बिहांग यहां होगा, दिहांग, ठीक है ना, दिहांग बिहांग, ये मैं अपने से लिख रहा हूं। दिहांग बिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाती है, ठीक है ना, दिहांग बिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश। तसांगपो के नाम से तिब्बत में, जब असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ठीक है ना, लस्सी ऑप्शन, दिहांग बिहांग। तिब्बत नदी सांगपो किस राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है? सर सांगपो या तसांगपो अरुणाचल प्रदेश के मध्य से भारत में प्रवेश करती है, वहीं पे इसका नाम दिहांग हो जाता है, वहीं पे इसका नाम सर दिहांग बिहांग होता है। जब सर यही नदी असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। जब बंगाल में जाती है तो कुछ और जब बंगाल के खाड़ी में जाती है तो किसी अन्य नाम से हो जाता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल, बताओ मेरे भाई। सर राइट आंसर है हरियाणा, राइट आंसर है हरियाणा। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है? सबसे अधिक है मेरे भैया लक्षद्वीप की। एक क्वेश्चन इस बार लक्षद्वीप से रहेगा पेपर में। निम्नलिखित में से एक आग्नेय चट्टान है, मात्र लल्ला 17 क्वेश्चन, और सब लोग इस 200 क्वेश्चन की पीडीएफ लेके जाना। एक आग्नेय चट्टान है, डी ऑप्शन ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा के निकटतम, कर्क रेखा के सबसे निकटतम है इसमें से झांसी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बीच से होकर यह गुजरता है झांसी से। झांसी केंद्र है स्वर्णिम चतुर्भुज का, कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है। सर कर्क रेखा इसमें से गुजरात के एकदम बीचों बीच से गुजर जाता है। मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा नहीं मिलता है? सर आप पूरे मध्य भारत में घूम लीजिए, आपको कहीं भी टोड नहीं मिलेंगे। ये तमिलनाडु साइड मिलेंगे, गोंड एमपी में मिल जाएंगे, भीम मिल जाएंगे, मुंडा मिल जाएंगे उत्तराखंड झारखंड एमपी में, लेकिन टोड जनजातियां नहीं मिलती सर इधर। हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में है बताओ? हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में है? लल्ला हिमालय का प्रसार भारत के 10 राज्यों में है। अब देखो ये लोग जनरली याद नहीं रखते कि अरे ऐसा क्वेश्चन जियोग्राफी में, लेकिन फिजिकल जियोग्राफी के क्वेश्चन खूब रहते हैं आपके पेपर में। दमन और दीव को क्या अलग करता है बताइएगा भैया। जितने लोग यहां पे हो कम से कम लाइक तो कर दो यार, ये आपके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। दमन और दीव को क्या अलग करता है? बी ऑप्शन खंभत की खाड़ी। धौलाधार श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? और आज अभी क्लास के लास्ट में मैं 2 अनाउंसमेंट बड़ी करूंगा, और सबसे बड़ी बात भी आपको एक बता दूंगा। मध्य हिमालय पोर्ट ब्लेयर में कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में कहां स्थित है बताओ? पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? बी ऑप्शन साउथ अंडमान। अगला, अंधी घाटियां पाई जाती हैं। अरे सर मृत घाटी अमेरिका में, राजाओं की घाटी मिस्र में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल में, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में, अंधी घाटी गुरु ये पाई जाती है कास्ट प्रदेशों में। यूरोप के लोगों के द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, शायद पहली बार ये देख रहे होगे। तो सर इसका राइट आंसर है, अंदर आ जाओ, डी ऑप्शन बटाले गला। जब मैं बोलूंगा तो ठीक है ना, यही रहो। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? सर कोई बात नहीं सर, कोई सीमा हम लोग शेयर नहीं करेंगे मंगोलिया के साथ। अगला, भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है केरल, तमिलनाडु, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार। भारत के दक्षिणी बिंदु में, सर भारत के दक्षिणी बिंदु में ग्रेट निकोबार स्थित है। अगला लल्ला, भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है।
बताओ भारत में सब, देखो द्रविड़ साउथ इंडिया बोला जाता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं सर, इंडो आर्यन। ये तो हम लोग तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के अगर तुक्का मार दो तो ये सही नहीं हो जाएगा, इंडो आर्यन। अगला, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत समुदाय है। भारत में सर सबसे ज्यादा समुदाय जो मतलब शहरों में रहते हैं, आप देखो आपके गांव में एक भी पारसी आपको दिखेंगे क्या? एक भी आपके गांव में पारसी हैं क्या? बताइए। अगला, ये मोदी जी की तरह हो गया। अच्छा, 198 क्वेश्चन हो गया। जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है, प्लीज अड्डा का ऐप वहां पे लिंक में दिया है, 2 मिनट यहां से दे रहा हूं, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। और उसी ऐप पर मैं ये 200 क्वेश्चन की पीडीएफ अब से 2 मिनट बाद लगाऊंगा, तो ये लेके जाइएगा। कल शाम 7 बजे साइंस के 200 क्वेश्चन, परसों शाम 7 बजे स्टैटिक जीके के 200 क्वेश्चन, उसके अगले दिन शाम 7 बजे पिछले 6 माह के करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में चूंकि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आज करवा दिया, उसके बाद 30 तारीख की शाम 7 बजे, 30 तारीख शाम 7 बजे आपके 1000 क्वेश्चंस का मैराथन चलेगा आपके लिए, और उसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ प्लस मैराथन कंप्लीट जीएस। स्क्रीनशॉट खींच लो। कल शाम 7 बजे साइंस, जीके 6 माह का, और ये पूरा शेड्यूल है, ये बात याद रखना। और ऐप डाउनलोड कर लो, जिनके पास नहीं है 2 क्वेश्चन के बाद पीडीएफ दूंगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है? बताओ भाई, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे छोटा है सर, डी ऑप्शन, तमिलनाडु। कौन सा है? अब तुम देख लो ना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तीनों इनसे क्षेत्रफल में बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको तमिलनाडु बड़ा लग रहा है तो वही बड़ा है, इसको पिताजी क्षेत्रफल के मैटर में खड़े हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से, जाओ अब सुनो, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कहां ओंग जनजाति के लोग रहते हैं? ओंग, जारवा, सोमपैन, ये सब कहां रहते हैं? ए ऑप्शन, अंडमान निकोबार में। अब आपको एक सूचना दे दूं, पहली बात ये, 2 मिनट 7:54 हो रहा है, 7:56 पे आपको मैं पीडीएफ दूंगा, 7:56 पे। जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है लल्ला, उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। तब तक मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूं, और वो ये है सबसे बड़ी सूचना, अड्डा स्टोर पे कल शाम, याद रखना, एक बहुत बड़ी सूचना दे रहा हूं तुम लोगों को, जरा ध्यान से सुनना। कल आपके आने वाली है, कल एमटीएस की वैकेंसी आ रही है। एमटीएस 2 मिनट लूंगा, इतने देर पढ़ाया हूं तो 2 मिनट सुन सकते हो मुझे। कल एमटीएस का फॉर्म आ रहा है, सुनने में आया है, भगवान ने साथ दिया तो 20,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और एमटीएस के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है, और आपके मैथ आता है। अगर इन 4 सब्जेक्ट की बात करें, चारों सब्जेक्ट का अपना बहुत खास महत्व है। इन 4 सब्जेक्ट में इंग्लिश और जीएस से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, सिलेक्शन डिसाइड होता है इंग्लिश और जीएस से। इंग्लिश और जीएस दोनों रटने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर तुमने ठीक ढंग से इंग्लिश और जीएस को रट लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बात रही मैथ और रीजनिंग की, लल्ला इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको सीरियस हैंडल करने होंगे, अच्छे से अच्छा नंबर लाना होगा। हाँ, इंग्लिश और जीएस में लल्ला निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग जो इस एग्जाम का फॉर्मेट है। मैथ और रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, मैथ रीजनिंग में नहीं होगा, लेकिन आपको क्वालिफाई ये दोनों भी करना होगा, मैथ और रीजनिंग भी क्वालिफाई करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाना। हाँ, अब मुद्दा आता है इंग्लिश जीएस सर विशेष क्यों? रट लिए 90 दिन में ना सिलेक्शन लेकर के जाओगे, सिलेक्शन लेकर के जाओगे। और मैं एमटीएस के लिए 27 तारीख की शाम को ये वैकेंसी आ रही है, 27 की शाम, 28 तारीख के सुबह 8 AM पे मैं एमटीएस के छात्रों के लिए एक विशेष घोषणा करूंगा, कुछ आपको फ्री करूंगा कि आपके सिलेक्शन में मदद मिल जाए 28 तारीख के सुबह। और हां, पूरे एमटीएस को ध्यान में रख करके मैं 30 तारीख को, 30 जून को एमटीएस का शाम 7 बजे 7 PM पर एक बड़ा मैराथन क्लास लूंगा। 30 जून शाम 7 बजे एक पूरा 2-3 घंटे की मैराथन क्लास चलेगी, 30 जून शाम 7 बजे।
ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब एक बात, जो लोग पीडीएफ लेना चाहें पीडीएफ ले लें, साथ ही साथ कल एक और बात बता दे रहा हूं, पीडीएफ